शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। पहली न्यूज़ है हमारी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कहना है जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, जासूसी के जो आरोप सरकार केंद्र सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो एकदम सीरियस है। लेकिन मेन बात ये है, जो समाचार प्रसारित किए गए हैं वो समाचार एकदम क्लियर होना चाहिए, सच होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसे में सच को सामने आना ही पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात, स्नूपिंग इशू को लेकर के, मतलब जासूसी को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप एक काम करिए, जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनको आप एक एक कॉपी उनको सेंड कर दीजिए। ठीक है, जो जो लोगों ने याचिका दायर किए हैं ना, तो उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आप इनकी प्रतियां सरकार के पास भी भेजो, और अगली सुनवाई जब होगी तो हम उस समय सरकार का पक्ष सुनने वाले हैं। तो देखो, एक बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना एंड जस्टिस सूर्यकांत। इनका कहना है जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ने इजराइल बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी का यूज़ किया, ठीक है, टू स्पाई, मतलब जासूसी करने के लिए, जो सिविलियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियंस एंड एक्टिविस्ट, इनके ऊपर इन्होंने जासूसी करी है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, गवर्नमेंट को ही बेचा जाता है। इजराइल बेस्ड जो कंपनी है वो केवल गवर्नमेंट को ही बेचती है, और गवर्नमेंट का मेन जो काम रहता है वो ये ऐसा रहता है कि अपराधियों की ट्रैकिंग करना, अपराधियों के मोबाइल की छानबीन करना, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखना। लेकिन यही आप इसको लोगों के ऊपर, अपोजिशन के लीडर के ऊपर, जर्नलिस्ट के ऊपर यदि आप इसका यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है आप उनकी जो फ्रीडम है, आप उनकी जो प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो इसके अलावा फिर बेंच ने ये भी दिशा निर्देश जारी किए हैं जो पिटिशनर था उसको, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग सीरियल जर्नलिस्ट एन.वी. राम, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, राज्यसभा के मेंबर जॉन ब्रितस। इसके अलावा 5 जो जर्नलिस्ट हैं रिपोर्टेड टू बी टारगेटेड बाय द पेगासस स्पाईवेयर। तो इनको कहा गया है कि आप अपनी एक एक शिकायत की कॉपी अटॉर्नी जनरल को और सॉलिसिटर जनरल को भेज दीजिए। इसके बाद कुछ और बातें देख लेते हैं कि देखो, हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू सी विच पिटीशन। हमारे पास इतनी सारी समस्याएं लेकर के आप आ गए हो, हम कौन सी याचिका को लेकर के नोटिस जारी कर दें, नोटिस इशू कर दें। कुछ तो ऐसी भी शिकायत आ गई हैं जो कि टेलीग्राफ एक्ट को तक चैलेंज कर रही हैं। दीज आर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का कहना है। जस्टिस कांट टोल्ड द लॉयर्स। ठीक है, आगे कोर्ट ये कह रही है कि जितनी भी आपने याचिका दायर किए हैं वो फॉरेन न्यूज़पेपर के आधार पर ही आप करें हैं, कि फॉरेन न्यूज़पेपर ने ऐसी रिपोर्ट छापी, उसी को लेकर के आपने याचिका दायर कर दी है। कोर्ट कह रही है कि आपके पास फॉरेन न्यूज़पेपर के अलावा कोई और सबूत है जिससे ये पता चले कि जासूसी हुई है। कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में जो भी बातें छपी हैं वो गलत हैं, या हम उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात इस टाइप की है, वाई हैव यू कम नाउ सडनली, अचानक आप कैसे एकदम से कूद पड़े। जब आपका फ़ोन हैक किया गया था तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किए थे, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक, वाट वर यू डूइंग फॉर 2 years? If you knew your phone was hacked, why did you not file a criminal complaint? ऐसा उनका कहना था। कोर्ट ने उधर क्वेश्चन पूछा और इधर से आया जवाब। कैलिफोर्निया की जो कोर्ट है ना, इसने रिकॉर्ड करी थी
कि पेगासस स्पाईवेयर केवल गवर्नमेंट एजेंसीज को बेचा गया। द यूएस कोर्ट हैज रिजेक्टेड ए प्ली बाय द एनएसओ ग्रुप, द क्रिएटर ऑफ द स्पाईवेयर फॉर सोवरेन इम्यूनिटी। इसके बाद में वो जो कोर्ट है ना वो रिजेक्टेड कर दिया था याचिका को। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम फिर से पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जान लेते हैं। तो पेगासस स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हमारे मोबाइल पर इंस्टॉल करना होता है। अब नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशन को यदि हमारे मोबाइल में डाउनलोड करना है तो उस पर जो लिंक दिया जाता है इस पर हमको क्लिक करना रहता है, तभी वो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल होता है। लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक कॉल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से भी आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाता है। और फिर ये इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल चला जाता है सामने वाले व्यक्ति के पास में। फिर वो आपके मोबाइल के साथ जो चाहे जैसा चाहे वो ऑपरेट कर सकता है। आपके मैसेज को पढ़ सकता है, आपकी कॉल डिटेल देख सकता है, आपके कैमरा को ऑपरेट कर सकता है, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी वो कर सकता है। तो पेगासस जो है एक प्रकार का स्पाईवेयर होता है जिसको डेवलप किया गया, और इस लाइसेंस देती है इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप। इट कैन बी यूज टू इन्फिल्ट्रेट स्मार्टफोन दैट रन ऑन बोथ। तो आईफोन और एंड्रॉयड दोनों की ये हैकिंग कर सकता है और फिर उनको एक प्रकार से सर्विलांस की डिवाइसेस के रूप में यूज़ करता है। अब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। पेगासस की जो मेथड है ना वो है जीरो क्लिक अटैक। इसका मतलब ये हो गया कि आपको किसी भी प्रकार के एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है। द स्पाईवेयर कैन हैक ए डिवाइस सिंपली बाय गिविंग ए मिस्ड व्हाट्सएप कॉल। इसके बाद क्या होगा, इट विल alter कॉल लॉग्स सो दैट द यूजर हैज नो नॉलेज व्हाट हैपेंड। अब इसके बाद कॉल लॉग्स भी आपको दिख नहीं रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही स्पाईवेयर आपके डिवाइस पर एंटर करता है, इट इंस्टॉल ए मॉड्यूल टू ट्रैक कॉल लॉग्स, रीड मैसेज, ईमेल, कैलेंडर, इंटरनेट हिस्ट्री एंड गैदर लोकेशन डाटा टू सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अटैकर। ये सारी चीज़ें वो कर सकता है। इसके अलावा इट कैन आल्सो बी इंस्टॉल्ड मैनुअली ऑन ए डिवाइस या फिर ओवर ए वायरलेस ट्रांसीसीवर। यदि ये फेल हो जाता है टू कनेक्ट विथ इट्स कमांड एंड कंट्रोल सर्वर फॉर मोर देन 60 days, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड रिमूव ऑल ट्रेसेस। इस प्रकार से और भी आपको पता नहीं चलेगा। इफ इट डिटेक्ट्स दैट इट वाज इंस्टॉल्ड ऑन द रॉन्ग डिवाइस या फिर सिम कार्ड, इट विल बी सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो ये बात भी है कि जिसके पास भेजना है ये उसी के पास जाएगा, किसी और के पास चला गया तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये नोट किया कि सिक्योरिटी अपडेट इशू होने के बावजूद एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेस वर ब्रीच्ड। अब लास्ट में वही बात आ जाती है, आपको सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है। यूज़र को ज़रूरत है इंश्योर करने की कि सॉफ्टवेयर आप जो भी डिवाइसेस में इंस्टॉल कर रहे हैं, अपडेट करते हैं, और ऑल जो ऐप अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करते हैं वो डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही करिए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देख रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड। तो इंडिया ने जर्मनी को हरा दिया है, ठीक है, हॉकी वाले गेम्स में। इसके अलावा जो रेसलर हैं रवि कुमार दाहिया, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 57 किलो वर्ग वाले डिवीज़न में, ठीक है। तो मोर देन 4 decade लॉन्ग वेट फाइनली बोर फ्यूटिजन। इंडिया लास्ट वॉन एन ओलंपिक हॉकी मेडल ए गोल्ड एट द 1980 गेम्स इन मॉस्को
एंड आफ्टर 41 ईयर ऑफ द फेडिंग होप एंड इंड्योरिंग एंगेस्ट मनप्रीत सिंह मैन टर्न ए कॉर्नर। तो 41 साल बाद हम ओलंपिक में हॉकी के मामले में जीत हासिल किए हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम कर रहे हैं आईआईटी से रिलेटेड। यदि हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम पर मेंस में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो हम कुछ कमियां लिख सकते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी भी क्या कमियां हैं, वो भी हम टॉप लेवल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं आईआईटी की। ठीक है, न्यूज़ में बताया गया है कि 60% ऑफ ड्रॉप आउट्स एट 7 IITs फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज। ठीक है, हम टोटल 7 IIT की बात कर रहे हैं। इन 7 IITs में से 60% हिस्सा ऐसा है जिसने ड्रॉप आउट किया है ना। जितने भी ड्रॉप आउट हुए, जितने ने भी पढ़ाई छोड़े, उसका 60% हिस्सा ऐसा था जो कि रिजर्व कैटेगरी वाला था। मतलब SC वाले हो गए, ST वाले हो गए और OBC वाले हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछड़ा तबका है उसने पढ़ाई ज़्यादा छोड़ा है। नियरली 63% ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने वाले लोग जो कि IIT से कर रहे हैं, इन्होंने ड्रॉप आउट किया फ्रॉम टॉप 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। ये हम डाटा देख रहे हैं पिछले 5 साल का, और ज़्यादातर जो इसमें से लोग हैं वो हैं रिजर्व कैटेगरी के। ये डाटा दिया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। ठीक है, जब राज्यसभा में किसी ने उनसे क्वेश्चन किया था। नियरली 40% ऑफ द ड्रॉप आउट्स वर फ्रॉम द SC कैटेगरी एंड द ST कैटेगरी। 40% बच्चे SC और ST के हैं उसमें, स्कूल IIT को छोड़ने वाले। और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में जो SC और ST का शेयर है ना वो 72% तक पहुंच गया है। तो आप बताइए फिर ये जो रिजर्व कैटेगरी का फ़ायदा उनको मिलेगा कैसे, जब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे अच्छी पोस्ट हासिल कर पाएंगे और कैसे अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। अब ओवरऑल इसका मतलब तो यही हो गया ना, ये जो IIT हैं इन पर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं, जबकि केवल 23% ही जो ऐसे हैं वो SC और ST कैटेगरी के कम्युनिटी वाले बच्चे हैं जो कि इसमें इनटेक ले पा रहे हैं, प्रवेश ले पा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे लिए प्री का भी डाटा इकट्ठा हो रहा है और मेंस का भी डाटा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, कम से भी कम हर 10 में से 6 लोग, एटलीस्ट 6 out of 10 undergraduate dropouts at the top 7 institution of the IIT over the past 5 years were from the reserve categories according to education ministry। 10 में से यदि, ठीक है, 6 व्यक्ति, 10 में से 6 व्यक्ति ड्रॉप आउट कर रहे हैं जो कि हैं रिजर्व कैटेगरी वाले SC ST के बच्चे हैं ये। अब इसी के चलते चलते दलित और आदिवासी जो कार्यकर्ता होते हैं, एक्टिविस्ट रहते हैं, जो कि इनके लिए सोचते हैं, इनकी हेल्प करते हैं, इनका काम करते हैं, कई तो इनमें NGO भी रहते हैं, ये कई समय से यही प्रयास में लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज़ फेस ए हायर लेवल ऑफ प्रेशर। बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, कई प्रकार के प्रेशर को ये फेस करते हैं। इसके अलावा इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इन इंस्टीट्यूशन में। इसी के चलते चलते इनको ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। अब सरकार की तरफ से क्या आंसर आता है? एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा में इन्होंने ये कहा कि मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिंग सीट इन अनदर डिपार्टमेंट्स या फिर इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस या फिर ऑन एनी अदर पर्सनल ग्राउंड। यदि कोई बच्चा छोड़ करके अदर डिपार्टमेंट में जा रहा है, अदर इंस्टीट्यूशन में जा रहा है और अदर
और इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस या फिर ऑन एनी अदर पर्सनल ग्राउंड। तो ऐसा सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। इसके अलावा सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है? सरकार फीस को कम कर रही, फीस का रिडक्शन कर रही है, ठीक है। इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। इसके अलावा प्रायोरिटी एक्सेस टू नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टू एड स्टूडेंट विथ पुअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड टू परस्यू देयर एजुकेशन। इस प्रकार से सरकार सहायता कर रही है ताकि बच्चों का जो ड्रॉप आउट है ना, उसको रोका जा सके। अब एक हम एनालाइज की बात करते हैं, विश्लेषण की बात करते हैं। 7 IITs दैट स्टैंड इन टॉप 10 ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क शोज। ये चीज़ बताता है कि अब जो रेशियो जो गड़बड़ा रहा है ड्रॉप आउट्स का, कि SC ST की कैटेगरी वाले बच्चे ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं। कहीं कहीं तो सम इंस्टीट्यूशन में कंडीशन आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी। IIT गुवाहाटी होल्ड द वर्स्ट रिकॉर्ड। सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है IIT गुवाहाटी का। 88% ऑफ इट्स 25 ड्रॉप आउट हेलिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज। इसका मतलब ये हो गया है कि टोटल यदि वहाँ पर 25 लोगों ने ड्रॉप आउट किया है तो उसका जो 88% हिस्सा है वो SC ST कैटेगरी का है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ ऑल ड्रॉप आउट्स आर फ्रॉम द SC ST कम्युनिटीज although they make up less than a quarter of the students. Of the 10 students who drop out from IIT दिल्ली in 2018, all were from रिजर्व कैटेगरी। 2018 का डाटा बताया गया है। अब एक ट्रेंड जो कि बताता है ट्रू फॉर एवरी ईयर एक्सेप्ट 2019 को बस छोड़ दोगे तो ऐसा ही ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। मोर देन हाफ ऑफ ऑल ड्रॉप आउट इन IIT दिल्ली आर फ्रॉम SC ST कम्युनिटीज एंड 76% ऑफ इट्स ड्रॉप आउट्स आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज। अब यदि हम बात कर लेना IIT मद्रास की, तो यहाँ पर 10 लोगों ने अपनी एजुकेशन से ड्रॉप आउट लिया है। पिछले 5 साल का डाटे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 6 जो हैं SC ST के बच्चे हैं, वाइल अनदर वाज फ्रॉम एन अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी। तो सरकार चाहती है कि जो पिछड़ा तबका है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको वो आगे बढ़ाए, ठीक है। सरकार सुविधाएं भी दे रही है, लेकिन खाली सुविधाएं देने से बात नहीं बनती है। बात ऐसी है कि एजुकेशन का एकदम पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। वह यही नहीं होना चाहिए कि बस बच्चे ने एडमिशन लिया और फिर वो आगे उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार गैस सिलेंडर फ्री प्रोवाइड करने से नहीं होता है। यदि आप गैस के दाम बढ़ा देते हो तो गरीब लोग तो खाना चूल्हा में ही बनाएंगे। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम वो देख रहे हैं, रियल टाइम सोर्स एपोर्शनमेंट स्टडी, ठीक है। यदि हमें कभी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वर्तमान में क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है, इस पर लिखने को आ जाता है तो हम ये चीज़ का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टडी है, द स्टडी वाज बीइंग डन टू क्रिएट ए मॉडल which will be able to find out what are the sources of air pollution in the city at any given time। तो इस प्रकार का मॉडल विकसित करने की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि एबल रहेगा फाइंड आउट करने के लिए आखिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के सोर्स हैं क्या सिटी में। किसी भी समय इसका पता लगाया जा सकता है। जैसे ही ये ऑपरेशन में आ जाएगा तो जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट कैन यूज़ द मॉडल टू आइडेंटिफाई चीप सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन एट पार्टिकुलर टाइम एंड दस कंट्रोल इट। और जब उसको पता चल जाएगा कि इसका कारण क्या है तो फिर सरकार उसके ऊपर नियंत्रण कर सकती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम करा है ना, जो फॉरेन की अच्छी अच्छी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं उनका सहारा लिया था कि आप इस पर स्टडी करिए और हमें जो है इसकी रिपोर्ट दीजिए, हमारे लिए मॉडल तैयार करिए।
उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। जैसे कि इसमें बताया गया है, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सबमिट्स ए reveals interim report on the study. By this time, the Delhi government had paid over 88 लाख in 2 installment। और इसके ऊपर यहाँ पर पैसा बताया गया है कि हम कितना पैसा इसमें खर्च करेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा पासेस 3 बिल्स। इसमें से जैसे कि है इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021। ठीक है, अब ये जो बिल है इसके बारे में हम पहले भी देख चुके थे, आज भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मान के चलो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जबलपुर की आप बात कर रहे हैं, ये गोला बारूद बनाने का काम करती है। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, एक रहता है ऑफिसर वर्ग और दूसरा रहता है वर्कर वर्ग। तो ऑफिसर और वर्कर के बीच में हमेशा ना ठनी रहती है। ऑफिसर वर्ग हमेशा वर्कर को दबाने की कोशिश करता है। अब सबसे बड़ी जो पावर होती है वो पावर होती है वर्कर के पास, हड़ताल करने की पावर। ठीक है, अब सरकार कह रही है कि आप बिल्कुल कंटिन्यू प्रोडक्शन देते ही जाओ, देते ही जाओ, देते ही जाओ, रुको ही मत, ही हड़ताल भी मत करो, कह रही सरकार। तो फिर ये जो वर्कर हैं, यदि इनकी बात मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं तो वो अधिकार भी कुल मिला के छीना जा रहा है। इसी के चलते चलते जो आवश्यक वस्तु इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल 2021 है, इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध हो रहा है। इसके अलावा एक और बिल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर बिल, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि अमेंड करता है, संशोधन करता है अरुणाचल प्रदेश के जो एसटी कैटेगरी के लोग थे, द लिस्ट ऑफ एसटीज इन अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें संशोधन करने का काम करता है ये बिल। इसके अलावा हमने एक और बिल के बारे में भी देखे थे, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल, जो कि एक कमीशन बनाने की बात कर रहा था। वही उसमें पार्टिकुलरली परमानेंट जैसा ही एक चेयरपर्सन रहेगा, उसके अलावा अदर मेंबर रहेंगे, कुछ सरकार की मिनिस्ट्री के आदमी रहेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर स्टडी करने वाले लोग रहेंगे। तो उसको ये बनाएगा और वो फिर ये बताएगा ये कमीशन कि केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करेगा, कैसे आपको निपटना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जो स्टबल बर्निंग है, पराली जो किसान जलाते हैं, तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसी को लेकर भी जो अपोजन वाले पार्टी हैं ना, उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम से। तो काफ़ी दिनों से हम मैप नहीं देख रहे हैं, असम का मैप देख लेते हैं। ये जो लाइट पिंक कलर देख रहे हैं आप, यही है असम। ठीक है, असम कौन कौन से स्टेट से घिरा हुआ है, कहाँ इसकी लोकेशन है, इसको हम देख लेते हैं। ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा की यदि हम आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो पड़ता है असम। और इंडिया की यदि हम लोकेशन की तरफ देखें तो एकदम पूरब वाली दिशा में पड़ता है असम। असम के हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है भूटान के साथ में, जिसकी राजधानी है थिम्पू। थोड़ा सा हिस्सा शेयर करता है अपना ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ में। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, मेघालय के साथ बाउंड्री को शेयर करता है, और यहाँ थोड़ा सा हिस्सा है त्रिपुरा के साथ, फिर है मिजोरम के साथ में, इसके अलावा मणिपुर के साथ में, नागालैंड के साथ में, और ये फिर नॉर्थ की तरफ में अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है असम। ये दिसपुर है इसकी कैपिटल, नागालैंड की कैपिटल हो गई कोहिमा, मणिपुर की हो गई इम्फाल, मिजोरम की हो गई आइजोल, त्रिपुरा की हो गई अगरतला, ठीक है, और बांग्लादेश की हो गई ढाका, मेघालय शिलोंग, भूटान की थिम्पू, और पश्चिम बंगाल की हो गई कोलकाता। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि यहाँ से इस प्रकार से बहकर गुजरती है।
डिब्रूगढ़ उसके पास में स्थित है। इसके अलावा नौगांव है, दिसपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, तो ये सब ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसे हुए हैं। और यदि हम बात कर लें न्यूज़ की, तो न्यूज़ उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन खास है पर्यावरण को लेकर के। जो पोचर्स हैं इन्होंने किल्ड कर दिया है 22 राइनोज को इन असम इन 5 ईयर्स। पिछले 5 साल का यदि हम डाटा देखें ना, तो 22 जो राइनोज हैं, एक सींग वाले गैंडे हैं, उनकी यहाँ पर शिकार किया गया है, अवैध रूप से शिकार किया गया है पोचर्स के द्वारा। 2017 से ये डाटा दिया गया है। स्टेट के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर परिमल शुक्ला वैद्य इन्होंने टोल्ड किया था असेंबली में ऑन थर्सडे। द गवर्नमेंट हैड सेट अप 10 फास्ट ट्रैक सेशंस कोर्ट ओवर द ईयर्स फॉर स्पीडी ट्रायल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम, ऐसा उनका कहना है। तो इस प्रकार के जो केस हैं उनकी सुनवाई के लिए तुरंत काम हो जाए, इसके लिए सरकार ने फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट की स्थापना करी है।